हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम आईटीसी के स्टॉक के बारे में, क्योंकि उसके Q4 के रिजल्ट्स आए हैं। तो वो रिजल्ट्स कैसे रहे वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और पूरा इसका टेक्निकल चार्ट कि आगे आने वाले सेशन में कि किस रेंज में ये ट्रेड कर सकता है, कहाँ से सपोर्ट ले सकता है और कहाँ से रेजिस्टेंस फील हो सकती है इस स्टॉक को। तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आईटीसी के स्टॉक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आईटीसी पे। प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग और सेलिंग की। सबसे पहले देखिए, मेजर सिगरेट्स का बिजनेस है, इसका 45% रेवेन्यू सिगरेट से आता है। तो सिगरेट बिजनेस इस बार बहुत इंपैक्ट पड़ा है उस पर, बिकॉज ऑफ हाइक इन एक्साइज ड्यूटी। उस पर टैक्स ज़्यादा लगाया गया, सिगरेट्स पे बढ़ा दिया गया, और नेशन वाइड लॉकडाउन, इसकी वजह से इंपैक्ट पड़ा है सिगरेट के बिजनेस पे। इसीलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो 6.4% गिरी है ईयर ऑन ईयर, और अबिटा भी गिरा है 8.9% सिगरेट्स के बिजनेस से। और स्टैंड अलोन प्रॉफिट जो है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ है वो 6.5% इंक्रीज हुआ है। फ्रॉम 3,481 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 3,797 करोड़ हो गया है। तो प्रॉफिट जरूर सिर्फ 6.5% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, पर सिगरेट के बिजनेस को इंपैक्ट पड़ा है, उसकी वजह से अबिटा जो सिगरेट वाला है बिजनेस का वो फॉल हुआ है 8.9% दोस्तों। अब देखिए बाकी जो बिजनेस है, एफएमसीजी, होटल्स, पेपर पैकेजिंग, तो ये सारे बिजनेस से अबिटा जो हुआ है बड़ा है इनका 256 करोड़ रुपीस हो गया है 228 करोड़ से। जैसे सेम पीरियड लास्ट क्वार्टर में 228 करोड़ था, उससे बढ़कर 256 करोड़ हो गया है। एफएमसी या अदर बिजनेस जो होटल्स के, पेपर पैकेजिंग के, एग्री बिजनेस है, उन सब में से अबिटा बड़ा है। और पूरे साल का अगर हम अबिटा देखें तो वो जंप हुआ है 914 करोड़ हो गया है फ्रॉम 688 करोड़ से, और प्रॉफिट पूरे साल का ग्रू हुआ है 21.4%। तो कुल मिला के नतीजे इतने बुरे नहीं हैं, अच्छे नतीजे हैं। और मार्केट को इसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि सिगरेट का बिजनेस इंपैक्ट होगा, क्योंकि ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी और लॉकडाउन के कारण। लेकिन एफएमसीजी बिजनेस और जो बाकी बिजनेस है उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे रिजल्ट्स हैं, बढ़िया रिजल्ट्स हैं, मार्केट के हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों। अब देखते हैं इसका टेक्निकल व्यू कि आईटीसी के स्टॉक में चल क्या रहा है, आगे क्या हो सकता है। देखिए 3 मंथ के चार्ट में इसने लो लगाया था 135 का, फिर हाई लगाया था 194 का। उसके बाद ये स्टॉक गिर गया था 157 तक, क्योंकि एक न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी बेचनी है आईटीसी में और इकट्ठे करने हैं 25,000 करोड़ रुपए। तो इसलिए ये स्टॉक गिर गया था, यहाँ से करेक्ट हुआ था, 157 का लो लगाया था। मैंने तब भी वीडियो बनाई थी कि ये सिर्फ उसकी वजह से गिरा है, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक के। उसके बाद देखिए स्टॉक ने हाई लगाया, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रहा, 206 का हाई लगाया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर 206 का डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाने के बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ है 181 तक, यहाँ से इसने सपोर्ट ली, और उसके बाद इसने यहाँ पे 206 का फिर ट्रिपल टॉप बनाया, लेकिन 200 उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और 209 का हाई लगाने के बाद ये स्टॉक नीचे आ गया। नीचे इसने 193 का लो लगाया और 195 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड 206 बनी हुई है, ये मैंने ब्लू लाइन के साथ मार्क की हुई है, क्योंकि इसको ये डिसाइसिवली पार नहीं कर पा रहा। अगर इसको डिसाइसिवली पार करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, इसके ऊपर टिका रहेगा, तो ये स्टॉक आगे 215-20 तक जाएगा, जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है दोस्तों। तो अभी तक वहां के लिए जाने के लिए इसको 206 की जो हर्डल है वो पार करनी पड़ेगी, तभी ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। अदरवाइज ये इसी की रेंज बनी हुई है, नीचे की साइड 180 और ऊपर की साइड 206, इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन 206 का जितनी देर तक हर्डल पार नहीं करता डिसाइसिवली, 215-20 के टारगेट्स हम इसमें नहीं देख सकते, इसको पार करना पड़ेगा डिसाइसिवली 206 का हर्डल। अब हम देखते हैं 1 मंथ के चार्ट में। देखिए 1 मंथ में चार्ट में भी वही दिखा रहा हूँ, 206 का डबल टॉप बनाया, नीचे आया, यहाँ पे फिर 203 का हाई लगाने के बाद 209 का हाई लगाया। इस पे 206 पे ही खुला था, 209 पे जाके लेकिन फिर से सेलिंग आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और ये स्टॉक नीचे आ गया। इसने 193 से सपोर्ट ली, 193 इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, मैं आपको टेक्निकल्स आगे बता देता हूँ। वहीं से सपोर्ट लेके 195 पे इसमें क्लोजिंग दी है। अब ये अगले मंडे को, जैसे निफ्टी में भी मुझे लगता है कि हो सकता है वहां पे कंसोलिडेशन हो उसी रेंज में, तो आईटीसी का स्टॉक भी 193 का जैसे उसने लो लगाया है उसको प्रोटेक्ट करे, उसको रिस्पेक्ट करे। 195 पे क्लोजिंग दी है, हो सकता है 193 का लो ही लगाए और ऊपर 203 तक, इस रेंज में ये ट्रेड कर सकता है आने वाले सेशन में। 193 और ऊपर की साइड 200-203, तो इस रेंज में ट्रेड कर सकता है ये आने वाले सेशन में। सपोर्ट कहाँ रहेगी नीचे, देखिए इस जो ग्रीन कैंडल बनी है ये वाली, जिसका मैंने लो लगाया 191, तो ये ग्रीन साइड, ये 191 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये अगर डिसाइसिवली ब्रेक करेगा, डिसाइसिवली मतलब अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 191 के नीचे क्लोजिंग देगा,
तो हम सोच सकते हैं ये स्टॉक नीचे 185 तक भी आ सकता है, या दोबारा 181 का जो इसने बनाया था यहाँ पे लो, उसको भी टच कर सकता है। लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है 191 एक बड़ी अच्छी सपोर्ट है, इस कैंडल का जो लो है तो उसको रिस्पेक्ट करेगा, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। बाकी मार्केट के साथ कोरिलेट करना बहुत जरूरी है, अगर मार्केट ही बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गई तो फिर तो डेफिनेटली ये भी स्टॉक नीचे आ सकता है। लेकिन अभी के लिए 191 बहुत अच्छी सपोर्ट है चार्ट के हिसाब से, और 193 एक सपोर्ट है जहां से इसने सपोर्ट ली है लास्ट वाले सेशन में भी, क्योंकि वो इसका 20 दिन का मूविंग एवरेज है दोस्तों। तो ये याद रखना सारी इंपॉर्टेंट बातें। अब आईटीसी के एमएससीडी पे भी देखिए ब्लू लाइन रेड लाइन के ऑलमोस्ट बराबर है, तो इनडिसिसिव है किस तरफ जाएगा वो हमें आने वाले सेशन में पता लगेगा। लेकिन दोनों लाइनें जीरो लाइन के ऊपर है, तो ये अभी भी इसका मोमेंटम जो है वो थोड़ा बहुत बुलिश ही है, बियरिश नहीं हुआ है अभी तक ये। आरएसआई पे भी देखिए, आरएसआई पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वहां पे इसकी जो एवरेज जो निकल के आ रही है वो 50 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 50 के आसपास न्यूट्रल होती है, 50 के नीचे थोड़ा सा हम कह देते हैं कि बेरिश ट्रेंड शुरू हो गया, 50 के ऊपर हम कह देते हैं कि बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन 50 के आसपास है तो न्यूट्रल है आरएसआई पे आईटीसी का स्टॉक। टेक्निकल्स में मैंने आपको बता दिया सपोर्ट प्रेजेंट है 193, जो जिसने इसमें लास्ट सेशन में सपोर्ट ली है वो 193 से ही ली है, क्योंकि वो इसका 20 दिन का मूविंग एवरेज है और 195 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। उसके नीचे सपोर्ट रहेगी चार्ट के हिसाब से, मैंने आपको बोल दिया वो कैंडल का लो जो 191 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बचेगी 185 के आसपास, जो इसका 100 दिन का मूविंग एवरेज है दोस्तों। तो ये है नीचे की सपोर्ट्स। ऊपर की रेजिस्टेंस रहेगी 206, जहां पे इसने डबल टॉप ट्रिपल टॉप भी बना दिया, एक तरह का ट्रिपल टॉप बना दिया है, तो वो 206 का एक हर्डल है जिसको ये पार नहीं कर पा रहा। अगर उसको पार करेगा डिसाइसिवली तो ही ये स्टॉक 215-20 तक जा सकता है, जो इसकी 200 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन अभी के लिए जो आने वाले सेशंस में जो ट्रेडिंग रेंज रह सकती है वो 191, नीचे जो उस कैंडल का 1 मंथ के चार्ट का लो है 191 और ऊपर की साइड 206, ये ब्रॉड रेंज है। लेकिन शॉर्ट टर्म में 193 से 200-203 तक भी रह सकता है। तो 191 से 206 ये एक रेंज रहेगी जहां पे आईटीसी का स्टॉक ट्रेड कर सकता है। जहां पे भी ब्रेक करेगा ऊपर को नीचे को, तब हम सोच सकते हैं कि वो नीचे यहां तक जा सकता है या ऊपर वहां तक जा सकता है। 191 नीचे है, अगर उसको ब्रेक करेगा डिसाइसिवली तो 185 तक जा सकता है। अगर 206 को ब्रेक करेगा ऊपर की साइड पे अच्छे डिसाइसिवली ब्रेक करेगा तो 215-220 तक जा सकता है, जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो ये है कंप्लीट एनालिसिस आईटीसी के स्टॉक के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।